नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एफएम ज्ञान पे, जहां पर हमारा फाइनेंशियल एंड मनी रिलेटेड वीडियो पे बात करते हैं और डेली दोपहर में 3 बजे हमारी वीडियो आ जाती है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें लेटेस्ट अपडेट के लिए। डायरेक्ट हम यहां पर बात करेंगे। आज हम शेयर बैंक यस बैंक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें बहुत बड़ी न्यूज निकल कर आ रही है। 10% तक की बढ़त आज देखने को मिली है। तो क्या रीजन, तो अब क्या आपको बाय करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, सेल करना चाहिए, पूरी चीजें देखेंगे। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। यस बैंक शेयर प्राइस स्काई रॉकेट्स 10% आफ्टर रिपोर्ट्स ऑफ एक्विजिशन बाय जापान एसएमबीसी। यानी कि यहाँ पर ट्यूसडे को आज की तारीख में एक रिपोर्ट निकल के आ रही है कि जापान के एसएमबीसी बैंक की तरफ से यहाँ पर एक्विजिशन को आरबीआई ने अप्रूवल दे दिया और उसके बाद यहाँ पर ट्यूसडे को 10% तक की बढ़त देखने को मिली है यस बैंक में। तो क्या है, चीजों को पूरा समझते हैं। Yes Bank share price jumped over 10% in the opening trade on Tuesday after report that Japan's Sumitomo Mitsui Banking Corporation had received approval from the Reserve Bank of India to acquire 51% stake in the private lender। यानी कि जो काफी टाइम से बात चल रही थी, अब आरबीआई की तरफ से एक अप्रूवल देते हुए देखने को मिला है कि 51% तक का स्टेक एक्वायर कर सकती है ये कंपनी। Yes Bank share price opened higher at 19.24 a piece as against its previous close of 17.73 on BSE। यानी कि अगर मंडे की क्लोजिंग की बात करें 17.73 पे था और आज जब ओपन हुआ तो 19.24 रुपीज तक जा चुका था यस बैंक। यस बैंक शेयर स्पाइक्स एज मच एज 9.64% टू अ हाई ऑफ 19.44 a piece। According to a report by Mint, SMBC has secured the RBI's not to become a मेजोरिटी स्टेक होल्डर इन यस बैंक। यानी कि अगर ये एक्विजिशन होता है कंपनी की तरफ से, एसएमबीसी की तरफ से, तो मेजोरिटी स्टेक होल्डर यहाँ पर एसएमबीसी हो जाएगी यस बैंक के अंदर में और वो एक तरह से रन कर सकती है बैंक को। द प्रपोज ट्रांजेक्शन में वैल्यू द लेंडर एट अप्रोक्सीमेटली $1.7 बिलियन। यानी कि अगर ये डील होती है वो 51% तक यहाँ पर एक्विजिशन होता है तो $1.7 बिलियन की यहाँ पर डील देखने को मिलेगी। The Japanese banking major is considering two option। दो ऑप्शन है यहाँ पर जिस वे में ये लोग कर सकते हैं। It may either acquire less than 26% initially and subsequently merge with Yes Bank through a share swap, or it could directly acquire up to 26% and make an open offer। यानी कि 26% तक डायरेक्ट यहाँ पर एक्विजिशन करेंगे एंड ओपन ऑफर कर सकते हैं, या फिर 26% से कम लें और उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पर एक्वायर करेंगे। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें, टोटल वैल्यू जो एसएमबीसी की हो जाएगी वो 51% तक हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर खास बात ये रहेगी कि जो वोटिंग राइट्स रहेंगे वो रिमेन कैप्ड एट 26% इन अकॉर्डेंस विद आरबीआई रेगुलेशन। यानी कि आरबीआई रेगुलेशन के अकॉर्डिंग बताएं तो जो वोटिंग राइट रहेंगे वो खाली 26% के अकॉर्डिंग रहेंगे। करंटली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड अदर लेंडर होल्ड 33% इन यस बैंक। यानी कि एसबीआई की बात करें जो और अदर बैंक है वो लगभग 33% के करीब होल्ड कर रहे हैं। और आरबीआई का यहाँ पर गो हेड तब मिला है अगर हम बात करें यस बैंक और जो भी अदर बैंक अभी एक्विजिशन कर रखे हैं। जब भी यहाँ पर यस बैंक में थोड़ी बहुत गिरावट आई थी, यहाँ पर जब उसको यहाँ से निकालने की बात हुई थी, तब एसबीआई और कई सारे इंडियन बैंक ने यहाँ पर एक्विजिशन करा था और वहां पर वो चीज लॉकआउट पीरियड भी थी। अब यहाँ पर इन बैंकों का ये चीज थी कि अब वो निकलना चाहते हैं और ऐसे बेसिस पे आरबीआई की तरफ से अप्रूवल देखने को मिला है। इसके अलावा बात करें, RBI has to keep every existing stakeholder's interest in mind, the person said, adding SMBC may pay in cash for the initial stake purchase। यानी कि जो इनिशियल स्टेक होंगे हो सकता है कैश में भी डिलीवरी हो सकती है। अब 2020 के बेल आउट के बाद से ही अब यहाँ पर जो पुराने प्रमोटर हैं वो यहाँ पर एग्जिट होना चाहते हैं और इसी के रीजन से यहाँ पर ये चीजें देखने को मिल रही है। अब समझते हैं कि कल की डेट में क्या होगा। जैसा कि अभी यस बैंक अभी भाग रहा है, कल की डेट में भी यहाँ बढ़ती देखने को मिलेगी। अब लेकिन इस रैली में जो लोग यहाँ पर परचेज करने जा रहे हैं वो फंस भी सकते हैं, तो ऐसे में मेरी रिकमेंडेशन नहीं रहेगी नई बाइंग के लिए। हाँ, जो लोग ऑलरेडी होल्ड करके रखे हुए वो अभी होल्ड करके रखें, क्योंकि ये एक अच्छी न्यूज निकल कर आ रही है जिसके बाद एक अच्छा खासा आपको रिटर्न देखने को मिल सकता है। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी। इसके अलावा कोई क्वेरी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक